Good morning, my dear students. I am Subhash Tiwari from Maya Gyanodaya Sanskar Academy. I am your math teacher, and yesterday I told you about the some important points related with the integers number. And today's the topic is natural number. So I here describe the natural number. What is natural number, and what is the role of this number in mathematics? मीन्स प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं और इन प्राकृतिक संख्याओं का गणित में क्या उपयोग है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रारंभ करने के पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा यहाँ पे आई वुड लाइक टू टोल्ड यू दैट जो वर्क आपको पिछले कक्षाओं में दिया गया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी से मिल रहा है कि आप सभी लोग अपने फेयर कॉपी में करते हुए और उस वर्क को घर पर कंप्लीट कर रहे हैं और उसको ग्रेड भी कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए भी और हम सभी के लिए भी। आपका जो रिस्पॉन्स है वो इसी तरह से यदि आता रहेगा तो निश्चित ही क्लास पढ़ाने में काफ़ी आनंद आएगा आपको भी और हम सभी को भी। सो आज की इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट नाउ द टुडेज क्लास। सो व्हाट इज नेचुरल नंबर? So in mathematics, the natural number are these number those used for the counting, such as for an example that there are six pens on the table. Means वे संख्याएं जो किसी भी वस्तु की संख्याओं को काउंट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। दूसरा those natural number used for the reordering or ordering of the object, means वे संख्याएं जो किसी वस्तु को क्रम में रखने के लिए प्रयोग की जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सो द नेचुरल नंबर आर दोज नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग और ऑर्डरिंग द थिंग्स दैट कॉल्ड वी नेचुरल नंबर। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं, सो वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, जो 1 से प्रारंभ होती हैं, बिगिन विद द 1 एंड अंत तक लिखी जाती है, अनंत तक लिखी जाती हैं। सो ऐसी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये संख्याएं जितनी भी होती हैं ये सभी नेचुरल नंबर की श्रेणी में आती हैं। इन मतलब जो हमारे धन पूर्णांक हैं, हमने आपको पिछली कक्षाओं में यहाँ पर बताया हुआ था कि पूर्णांक 3 प्रकार से होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। सो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वे सभी धनात्मक पूर्णांक हमारे प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में ही आते हैं, अर्थात धन पूर्णांक संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। सो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि जैसा कि अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि गणित में प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें किसी वस्तु की गिनती करने या किसी वस्तु को क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अथवा गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यह 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी जाती हैं। तो आशा है कि आप सभी को प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन किया हुआ है ये आपको समझ में आया होगा। उदाहरण के लिए हम अगर देखें तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बोली थी, द नेचुरल नंबर बिगिन विद 1 करस्पॉन्डेंट टू द पॉजिटिव इंटीजर्स। मीन्स धन पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर के लिखी जाती हैं, इनको हम नेचुरल नंबर की श्रेणी में रखते हैं। सो हियर द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंडेफिनिट। सो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक, अर्थात 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इन प्राकृतिक संख्याओं को गिनती वाली संख्याएं भी कहते हैं। तो आज मैंने आपको यहाँ पर 1 से लेके 100 तक बढ़ती हुई क्रम में, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ती हुई क्रम में, आरोही क्रम में, यहाँ पर मैंने आपको आज गिनती लिखने के लिए आज जो वर्क दिया है इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। तो सबसे पहले तो आपको प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं ये अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है, और उसके जस्ट नीचे आपको ये 1 से लेके 100 तक आज के टाइम आज
गिनती भी लिखनी हुई है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के पश्चात आज आपका जो होमवर्क रहेगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रहेगा। मीन्स आपको घर में स्वतः ही 100 to 1 काउंटिंग फ्रॉम 100 to 1 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स गिनती को लिखना है 100 से 1 तक, वो भी घटते हुए क्रम में, अर्थात अवरोही क्रम में आपको गिनती स्वयं लिखनी है। आरोही क्रम में मैंने आपको लिख करके बताया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में मैंने आपको जो आज वर्क दिया ये आपको फेयर कॉपी में करना है, जिस प्रकार से मैंने आपको कॉपी में किया हुआ है। कल मैं फिर पुनः आप सभी के लिए संख्याओं के प्रकार में पूर्ण संख्याएं और भिन्नात्मक संख्याएं और उनके प्रकार के बारे में कल फिर पुनः चर्चा करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।